गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले टॉपिक के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लाए हैं विभाज्यता की जांच, यानी अपन ये कहेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से, यानी कौन सी संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी, यानी किस संख्या में किसका भाग जाएगा पूरा पूरा, किसका नहीं जाएगा। इनका अपन डायरेक्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे आज। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आप पहले तैयार कर ले। जैसे पहाड़े कम से कम ये मानो कि 25 तक आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और स्क्वायर वर्ग और घन वर्ग आपको कम से कम 25 तक याद करने हैं अच्छे से, और घन भी आपको 10 तक अच्छे से तैयार करने हैं, जिससे क्या होंगे कि सॉल्यूशन अपना ट्रिक्स के द्वारा डायरेक्टली फटाफट हो जाएगा। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या 2 का पूरा पूरा भाग कब जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो संख्या सम है, सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, जो संख्या सम है, इवन है, वो हमेशा 2 से पूरा पूरा उसका भाग जाएगा। हम उसको 2 से पूरा पूरा काट सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सामने देखो, सम संख्या क्या होती थी, कल बताया था पिछले वीडियो में मैंने कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये दिखाई दे जाए वही सम संख्या है, और वो हमेशा 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। ऐसे ही 134 में देखो इकाई का अंक 4 दिखाई दे रहा है, सम संख्या है, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये तो 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। फिर है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 का भाग कब जाएगा किसी संख्या में पूरा पूरा, 3 से संख्या कब कटेगी। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी संख्या जब आपको दी हुई है उसका ये देखना है कि ये 3 का इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके जो अंक है, जिसमें उसके डिजिट है, उनको आपको ऐड करना है, अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने पर जो उसका योगफल आएगा उस योगफल में आपको 3 का भाग देना है। यदि वो योगफल, उस योगफल में 3 का भाग यदि जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे 831 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें कैसे पता चले कि ये 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। तो आपको इन अंकों को जोड़ना है, यानी 8 + 3 + 1 करना है। तो 8 और 3 11 और 1 12, तो योगफल इसका 12 आ गया। अब आपको पता है कि 12 में 3 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा, बिल्कुल जाता है। इट मीन्स इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे आप भाग देकर देख लीजिए। ऐसे ही जैसे 54 एग्जाम्पल लिया, तो क्या करेंगे, अंकों को जोड़ो, 5 और 4 9, और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब 2 में भी देख लेते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। देखो इकाई का अंक 1 आ गया, 1 3 5 7, यानी सम नहीं होती है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अर्थात ये 3 से तो हो रही है लेकिन 2 से नहीं हो रही है। ये देखो, ये 2 से भी हो रही है क्योंकि सम संख्या है, और 3 से भी हो रही है। तो 2 रूल हो गए। 2 से देख सकते हो कि ये 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 से भी देख सकते हैं कि पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद जाओ 4 से विभाज्यता। देखो 4 से, अब आगे देखो कोई भी सम संख्या आएगी, 4 आए, चाहे 6 आए, चाहे 8 आए, चाहे 10 आए, चाहे 12 आए, ये जो आगे सम संख्या का किसी का भी भाग देना हो तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि वो सम होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो, यदि विषम है तो किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद देखना है कि अब 4 का विभाज्यता का नियम। तो 4, कोई भी संख्या 4 से कब डिविजिबल होगी, यानी 4 का पूरा पूरा भाग कब जाएगा, जब उसका इकाई और दाई से बनी हुई जो संख्या है, कितनी बड़ी संख्या हो केवल उठाना है, इकाई और दाई से बनी हुई संख्या को उठाना है और देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है क्या। यदि इकाई और दाई से बनी हुई संख्या 4 से डिविजिबल है या उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बिल्कुल पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे 724 है, तो मैं कहूँ कि इसमें 4 का भाग जाता है नहीं जाता है, तो आपको पूरे में देखने की जरूरत नहीं है। इसमें इकाई और दाई से बनी हुई संख्या में देख लो कि 24 है, तो 24 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें 4 का भाग जाता है क्या, तो इकाई और दाई देख लो, 84 है, तो 84 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल अच्छे से देख के देखो पूरा पूरा जा रहा है। इसी प्रकार ये एक संख्या एक और ली है मैंने, देखो सामने
कि 78,692, इसको मैं कहूँ कि 4 का भाग जाएगा क्या? तो देखो इकाई और दाई 92 है, तो 92 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, देख लीजिए चाहे। तो पहली कंडीशन तो ये सम है सारी, यदि विषम होती तो मैं देखते ही कैंसिल कर देता कि 4 से नहीं कटेगी। और फिर सम है तो देखो कि इकाई और दाई से बनी हुई संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब आ जाओ 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो क्या याद रखना है, जिस संख्या में इकाई का अंक आपको क्या दिखाई दे, 0 या 5 दिखाई दे। यदि इकाई का अंक 0 या 5 दिखाई दे रहा है तो वो 5 से पूरी डिविजिबल होगी, यानी उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो 85, मैं कहूंगी इसमें 5 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जा रहा है, इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है। अगली संख्या देखो 1070 लिखी है मैंने, क्या 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। ये देखो 7925, 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार 5 का आप पता लगा सकते हैं, इकाई का अंक 0 या 5 दिखाई देते ही 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब है 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम, तो 6 भी एक सम संख्या है, तो पहली बात तो यही होनी चाहिए कि वो सम होनी चाहिए, तो ही 6 का भाग जाएगा। फिर आगे जो रूल है, तो देखो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 3। तो किसी संख्या में 6 का भाग तभी जाएगा पूरा पूरा जब उस संख्या में 2 का भी भाग जाए पूरा पूरा और 3 का भी पूरा पूरा भाग जाए। तो 2 का रूल आपने पढ़ा ही है कि जो संख्या सम होगी वो 2 का भाग जाएगी। तो सम की कंडीशन आते ही 2 का तो हो गया, यानी सम भी होनी चाहिए। 2 से मतलब तो हो गया कि सम होनी चाहिए, और 3 से मतलब अभी पढ़ा ही था कि किसी संख्या में 3 का भाग कब जाता है, तो उसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। तो यदि सम होनी चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए तो वो संख्या 6 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, देखो मैंने एक 54 लिखा है 54, तो पहली बात तो देखो इसमें 6 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सम है, सम है तो 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग जाएगा। कैसे? 5 और 4 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये 2 से भी और 3 से भी। दूसरी बात देखो 732 मैंने लिखे है, तो ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि सम संख्या है। और 3 से है क्या? देखो 7 और 3 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट देखो 7 से विभाज्यता के नियम। तो कोई भी संख्या 7 से विभाजित कब होगी, 7 का पूरा पूरा भाग कब जाएगा? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या दी जाएगी उसका आपको इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक लेकर उसका डबल करना है, 2 गुना करना है, और इकाई के अंक के 2 गुने को उस संख्या में से घटा देना है। उस पूरी शेष बची हुई संख्या जो हो गई इकाई के अलावा, शेष संख्या में से इकाई का अंक का 2 गुना घटा देना है। घटाने के बाद जो संख्या आएगी, यदि उसमें या तो शून्य है वो संख्या या वो 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने 2429। अब इसमें देखना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा कि इकाई का अंक कितना है 9, और बच रही संख्या थी 242 बच गई, और इकाई के अंक का 2 गुना घटाना है। तो 9 का 2 गुना कितना हो गया? 9 दूनी 18। तो इसमें से 18 घटा दो बेटा। 18 घटाते देखो 12 में से 8 गए तो 4, इधर 3 बच गया, 3 में गया तो 2, और ये 2 का 2 बच गया। अभी ये भी बड़ी नजर है, और यही मेथड बार बार यूज करना है। फिर दोबारा करो, इसमें इकाई का अंक 4 है, शेष बच गई 22, तो 22 में से घटा दो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 8 घटा दो, तो 22 में से 8 गए तो कितना बटा 14। अब जो 14 है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है क्या? 14 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 दूनी 14, अर्थात इस पूरी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक अलग ले लेना है, शेष संख्या अलग ले लेनी है,
और उस शेष संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना घटाना है। फिर दोबारा यदि बड़ी आए तो वही वापस मेथड रिपीट करना है। तब तक कब तक, जब तक आपको ये नहीं कि शेष वैल्यू 7 से विभाजित हो या शून्य आ जाए। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, देखो ये रहा, इसमें 480 तो शेष बच गई इकाई के अलावा, और इकाई का 2 गुना कितना हो गया, 9 दूनी 18। 18 घटाओगे तो देखो 10 में 8 गए तो 2 या 7 बच गए, 7 में 1 गया तो 6 और यहाँ बच गया 4। अब ये भी बड़ी है तो इसमें भी दोबारा रिपीट करो, इकाई का ये और संख्या ये, तो 46 में से 2 का 2 गुना कितना हो गया, 2 दूनी 4 घटा दो तो कितना आ गया बेटा, 6 में 4 गया तो 2 और इधर बच गया 4। क्या 42 7 के पहाड़े में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो इस प्रकार से 7 से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका आप इस मेथड से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आओ बेटा, 8 से विभाज्यता कि कोई भी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि 8 के लिए, जैसे 4 का याद होगा आपको, 4 के लिए रूल क्या बताया था कि कोई भी संख्या है उसका इकाई और दाई में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इकाई और दाई से मिलकर जो संख्या बन रही है उसमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 से डिविजिबल था। वैसे 8 के लिए क्या करना है, इकाई दाई और सैकड़ा और आ जाएगा कि इकाई दाई और सैकड़ा, इकाई दाई और सैकड़ा, वंस टेंस और 100 से मिलकर जो संख्या बन रही है उसमें यदि 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल लिखा है ये रहा, 57,192। तो इसको पता लगाना है कि भाई 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आपको इकाई दाई और सैकड़े से मिली हुई संख्या 192 है, और 192 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, बचे कितने 3, 32 हो जाएंगे, 8 चौक 32, यानी 8 इसका भाग जा रहा है लास्ट वाली इकाई दाई और सैकड़े से बनी हुई संख्या में, तो 8 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, आप चाहे देखकर देख ले। वैसे ही देखो ये संख्या, इसमें 8 का भाग जाएगा नहीं, तो लास्ट की इकाई दाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या है 544, तो 544 में भाग दो, देखो 8 छिकर 48, 8 7 56, 8 छिकर 48 आ रहे हैं, 48 का मतलब लास्ट में बच गए 6 और फिर लास्ट में 64 हो गए, 8 अंटे 64, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है बेटा। यानी इसमें लास्ट के 3 अंकों में जाएगा तो इसमें पूरी पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो 4 और 8 का लगभग सेम है, 4 में तो क्या होता है लास्ट के 2 अंक लेते हैं और 8 में लास्ट के 3 अंक लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, 9 से विभाज्यता, 9 का भाग जाएगा कब, तो 9 का याद रखना है 3 के अनुसार। जैसे 3 का रूल क्या था कि अंकों को जोड़ते थे और जोड़ने पर जो संख्या आती थी, जो योगफल आता था, उसमें यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाता था। वैसे ही 9 के लिए भी क्या करना है, अंकों को जोड़ना है, जोड़ने पर जो सम आए उसका योगफल आए, उसमें यदि 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे 774 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या है, इसके अंकों का योग देखो, 7 + 7 + 4, 7 और 7 14 और 4 18 आ रहे, और 18 में 9 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। और जब इसमें जाता है तो 774 में भी जाएगा, आप देखकर देख ले चाहे। इसी प्रकार ये देख लो, इसमें 9 का भाग जाएगा क्या, तो जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, और 27 में 9 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, अर्थात इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 और 9 का सेम हो गया है, ये याद रखोगे। उसके बाद 10 से विभाज्यता कि कोई भी संख्या में 10 का भाग कब जाएगा, तो 10 का पहाड़ा सभी को याद होगा, 10 20 30, यानी सब में इकाई का अंक 0 आता था। तो जिस भी संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाए, क्या आ जाए, इकाई का अंक है वो 0 आ जाए, तो वो 10 से पूरा पूरा विभाजित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, 4090 में 10 का भाग जाएगा, इकाई का अंक 0 है, पूरा पूरा जाएगा। 5780 में बिल्कुल 0 है तो पूरा पूरा जाएगा, और 10 का जाएगा तो 5 का भी जाएगा, क्योंकि 5 का रूल क्या होता था, जिसमें इकाई का अंक 0 और 5 आए, तो 0 तो इसमें सब में आ ही रहा है, तो 5 का भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तो बेटा 11 से विभाज्यता का नियम कि कोई संख्या 11 से विभाजित कब होगी,
तो कोई भी संख्या 11 से विभाजित देखने के लिए क्या करना है आपको, उसमें जो उसकी सम स्थान और विषम स्थान दो होते हैं संख्या में, सम स्थान और विषम स्थान, तो आपको क्या करना है, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम ऑफ इवन प्लेसेस, और एक निकाल लेना है विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ये दोनों आपको निकाल लेने हैं। और निकाल कर फिर दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला घटा देना है, और घटाने के बाद जो शेषफल आएगा उसमें 11 का भाग देना है। वो शेषफल या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित आ जाए, तो उस पूरी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है, और घटाने पर जो शेष आएगा, जो घटाने पर जो उसका शेषफल आएगा वो या तो शून्य आना चाहिए या 11 से विभाजित आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण निकलता है, देखो ये देखो कितने हैं आपके पास, 71,21,362 एक संख्या है। अब ये 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी इसको देखना है। तो इसमें सम स्थान का मतलब होगा, देखो एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, 3 4 5 6 7, तो सम स्थान यानी एक तो विषम स्थान हो गया, एक नंबर पे आ गया, फिर 3 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे, ये विषम स्थान हो गए, बच गए वो सम स्थान हो गए। तो एक छोड़कर एक जोड़ दो आप, तो जैसे क्या करेंगे, 2 को जोड़ लो, एक तो हो जाएगा 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर एक छोड़ दो, फिर 2 प्लस फिर एक छोड़ दो, फिर 7। तो इसका योगफल तो कितना आ गया बेटा, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, फिर बच गया वो देख लो 6, फिर प्लस एक छोड़ दो 1, फिर प्लस फिर एक छोड़ दो फिर 1, ये आ गए, तो 6 और 2 8 हो गए। तो सम स्थान और विषम स्थान कर लेंगे, जैसे एक छोड़कर इकाई का ले लिया, फिर एक छोड़ दो, फिर सैकड़े का ले लिया, इस प्रकार से एक छोड़कर एक देख लो, फिर शेष बच गए वो देख लो। उनको जोड़ने के बाद जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली घटा दो, तो 14 में से 8 गए तो कितने बच गए बेटा, 14 में 8 गए तो 6 बच गए। अब जो 6 है वो देखो देखिए किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स इसमें 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो एक एग्जांपल और बताता हूं, इसको देखना है कि 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें भी देखो 2 एक एक छोड़कर जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7 और 7 14, एक स्थान तो ये आ गया विषम स्थान, और सम स्थान आ जाएंगे 6 6 और 7 13 13 और 1 14, और दोनों को फिर घटा दो तो 0 आ गया। तो 0 आ जाए तो भी 11 का पूरा पूरा भाग जाता, और 11 से विभाजित संख्या आ जाए तो भी 11 का पूरा पूरा भाग जाता, अर्थात इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ग्यारह के बाद में देखो बेटा डायरेक्ट मैं 13 पे आ रहा हूं, क्योंकि 12 का तो सिंपल सी बात है कि भाई 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 4 3 12, 4 और 3, जो संख्या 4 और 3 से डिविजिबल होगी वो 12 से भी होगी। तो 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15 15 यानी 5 थी 15, इस प्रकार से गुणनखंड जैसे पीछे किए थे 6 का किया था 2 × 3, वैसे ही आगे वाली जो सम संख्या है उनका तो वही मेथड चलता रहेगा, जो अपने ज्यादा काम में नहीं आएंगे। ज्यादा काम में आएगा अपना 13 और 17 इंपॉर्टेंट है। तो 13 से विभाज्यता का देखने के लिए देखो, सबसे पहले 13 से विभाज्यता का नियम, तो 13 से विभाज्यता का नियम अपने जैसे 7 का जो विभाज्यता का नियम आया था उससे रिलेटेड है। जैसे 7 का रिवाइज करो, क्या किया था अपने कि इकाई के अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाया था, वैसे ही यहाँ क्या करना है कि इकाई के अंक का यहाँ 4 गुना करेंगे, और इकाई के अंक का 4 गुना करके जो शेष संख्या बचेगी इकाई के अलावा उसमें जोड़ेंगे, और जोड़ने पर या तो शेषफल 0 आ जाए या फिर वो शेषफल 13 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी।
जैसे एक एग्जांपल देखो 689 है, तो 689 में 13 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो क्या करना है, इकाई का जो अंक है उसका 4 गुना करना है, यानी 9 का 4 गुना कितना हो गया, 9 चौक 36, और शेष संख्या में जोड़ना है, यानी 68 में 36 जोड़ने हैं आपको, तो ये कितना हो गया 14 और 9 1 10, 104 आ गया। अब 104 13 के पहाड़े में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, तो ये क्या होगा 13 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ऐसे ही आप देखो मैंने लिखा है 80,301, ये 13 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो देखो रूल वैसे ही कि इकाई का अंक का 4 गुना, यानी 1 का 4 गुना 4 ही हो गया, वो 4 इस शेष संख्या में जोड़ना है, शेष संख्या है 8030 और 1 का 4 गुना 4 हो गया, ये जोड़ दो तो 4308 आ गए। अभी भी संख्या बड़ी है, तो इसी मेथड को रिपीट करते हैं, वापस इकाई का अंक 4 है, शेष संख्या में 4 गुना करके जोड़ दो, तो 803 में 4 का 4 गुना 4 चौक 16 जोड़ दो, कितना आ गया बेटा 918, अभी भी बड़ी है संख्या, तो एक बार और रिपीट कर दो, तो इकाई तो ये और शेष है 81 में जोड़ेंगे 9 का 4 गुना 9 चौक 36 जोड़ देंगे, 36 जोड़ते कितना आ गया 7 और ये आ गया 11। अब देखो 13 का पहाड़े में 117 आता है क्या बेटा, बिल्कुल आता है, तो ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 7 में और 13 में क्या डिफरेंस है, उसमें इकाई का अंक 2 गुना करके घटाया था 7 में, तो इसमें इकाई के अंक का 4 गुना करके जोड़ना है। इसी प्रकार आगे है वो 17 का इंपॉर्टेंट है, 13 के बाद में 14 का आता है, तो 14 का वैसे तो ज्यादा यूज नहीं लेते हैं, फिर भी 14 का जैसे गुणनखंड क्या होता है 7 दूनी 14, तो 7 और 2 से विभाजित होगी तो 14 से भी होगी। ऐसे ही 15 का क्या होगा 5 का गुण, 15 का गुणनखंड 5 × 3 होता है, तो जो 5 और 3 से विभाजित होगी वो 15 से भी होगी। ऐसे ही 16 का भी, 16 के गुणनखंड क्या हो गए 4 चौक 16, या फिर ये कहे कि जैसे 8 का रूल था वैसे 16 का रूल भी बन जाएगा आपका, जैसे 4 का रूल था इकाई के 2 अंक लिए थे, 8 का रूल था इकाई के अंक 3 लिए थे, इकाई दाई सैकड़ा, वैसे 16 में क्या हो जाएगा, या तो 8 × 2 कर लो कि 16 में इकाई दाई सैकड़ा और 1000 तक ले लेंगे। नेक्स्ट देखो 17 का रूल है इंपॉर्टेंट, अपने 17 का इंपॉर्टेंट है, 16 वगैरह का तो अपन 2 से काट के भी कर सकते हैं, 4 से काट के भी कर सकते हैं। 17 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि इसमें क्या करना है कि देखो 7 और फिर 13 और फिर 17 इनके लगभग सेम है। 17 में क्या करना है, आपको इकाई के अंक का 5 गुना करना है, इकाई के अंक का 5 गुना करना है और शेष संख्या में घटाना है, शेष संख्या में घटाना है, और जो शेष बचेगा वो या तो शून्य होना चाहिए या 17 से विभाजित होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, शेष 17 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल देखो 731 है, ये 17 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो इकाई का अंक अलग कर लो, शेष संख्या अलग कर लो, तो 73। अब इकाई के अंक का 5 गुना करो, यानी 1 का 5 गुना 5 हो गया, और 5 इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें जोड़ा था 13 में तो इसमें घटाना है, जैसे 7 में घटाया था फिर 13 में जोड़ा फिर 17 में वापस घटाना है। तो अब आ जाओ घटाएंगे तो कितना आ गया, 13 में 5 गया तो 8 और इधर बच गया 6, 68। अब देख लो 17 के बारे में 68 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो ये संख्या इस प्रकार से 17 से विभाजित होगी। तो ये आपके विभाज्यता के रूल लगभग इंपॉर्टेंट हो गए हैं। विभाज्यता के रूल यदि आपको अच्छे से आएंगे तो आगे शॉर्ट ट्रिक्स लगाने में आपको आसानी रहेगी। थैंक यू।